हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं और दोस्तों ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो लोग एसके के नए प्रोजेक्ट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्होंने अपना कोई एलओआई दे रखा है। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस प्रोजेक्ट का अभी रेरा अप्रूवल आ चुका है। ये प्रोजेक्ट अभी रेरा अप्रूव्ड है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट की बहुत बारीकी से जानकारी आपको देने वाला हूँ। आज इसमें रेरा ने क्या-क्या अप्रूव किया है, रेरा की परमिसिबल गाइडलाइंस क्या हैं, उसके अगेंस्ट में एसके ने क्या प्रपोज किया है, क्या अप्रूव हुआ है और ये प्रोजेक्ट कंडीशनली अप्रूव्ड है या फुल्ली अप्रूव्ड है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, आज तक आपको किसी भी व्यक्ति ने रेरा के डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझाया नहीं होगा। आज मैं आपको रेरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, जिससे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि किसमें इतनी यूनिट हैं, क्यों ये इतनी यूनिट इन्होंने बनाई हैं, कितनी पार्किंग होनी चाहिए थी और वो इन्होंने कितनी पार्किंग बनाई है। वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और दोस्तों, जिस तरीके का एसके का प्रोजेक्ट है और जो उनकी कमिटमेंट में है, जो उनकी कमिटमेंट है, जो उनकी डिलीवरी है, जो उनकी क्वालिटी है, वो एसके के नाम से झलकती है। और दोस्तों, कमिटमेंट के हिसाब से एसके हमेशा 1 साल पहले रहते हैं जो डिलीवरी की डेट होती है एज पर रेरा गाइडलाइन। सो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें जानकारी देने वाला हूं कि फ्लोर प्लान क्या है, लैंड टाइटल क्या है, लैंड टाइटल क्लियर है कि नहीं, उसकी पेमेंट करी है कि नहीं करी है। सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की अभी तक इतनी माइनर लेवल पे डिटेल किसी आदमी ने, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने आज नहीं करी होगी जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इससे आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है या आ रहा है, उसकी सारी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अभी मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा। लेट्स गो टू माई स्क्रीन एंड वी विल सी कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो दोस्तों, अगर आप मेरी स्क्रीन को आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास रेरा का एक सर्टिफिकेट मिला है इस प्रोजेक्ट के लिए कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपके लिए अप्रूव हुई हैं। सो ये आपका रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट के अंदर उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में एक रेरा नंबर ऑलरेडी असाइन कर दिया। इफ़ यू सी माई सीन स्क्रीन, ये जो नंबर आया है 768147 मार्च 2025, ये इसका रेरा नंबर है जो आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आगे यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। दोस्तों, अभी तक इस प्रोजेक्ट का नाम किसी को नहीं पता था, वो सिर्फ लोग एसके सेक्टर ईटा 2 के नाम से जानते थे। मगर अब इस प्रोजेक्ट का नाम असाइन हो चुका है और इस प्रोजेक्ट का नाम है एसके एस्टेट। जैसे कि आपको मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि इसका जो प्लॉट है वो कितना है, कहाँ पे है, इस प्लॉट का डेफिनेशन भी यहाँ पे इन्होंने इस सर्टिफिकेट के अंदर दे रखा है। ग्रुप हाउसिंग 01A के अंदर ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होने वाला है जो सेक्टर ईटा 2 में लोकेटेड है, ग्रेटर नोएडा के अंदर। इसमें इन्होंने प्रपोज कंप्लीशन टाइमलाइन भी दे रखी है कि इतने समय के अंदर एसके को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। तो 23 जनवरी 2030 इज द एंड डेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है, एसके हमेशा रेरा की टाइमलाइन से 1 या 2 साल पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये प्रोजेक्ट जनवरी 2029 को मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में मिल जाना चाहिए, आपको पोजीशन इसका मिल जाना चाहिए। और अभी और जो इम्पोर्टेंट डिटेल इस सर्टिफिकेट के अंदर दे रखी है, दैट इज इसका प्रमोटर। इसके प्रमोटर कौन है, किसके नाम से आपको चेक रिलीज करना है, वो सारी डिटेल इस प्रोजेक्ट के इस सर्टिफिकेट में मेंशन है। अभी जो इसके प्रमोटर हैं वो है प्रासु होम एलएलपी। ये एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है प्रासु इंफ्रा बिल्ड की। प्रासु इंफ्रा बिल्ड इज ए अम्ब्रेला कंपनी जिसके अंदर छोटी छोटी 2-3 सिस्टर कंपनी हैं, जो प्रासु होम उनमें से एक है, जिसका रजिस्टर ऑफिस है ग्रांथम टावर सेक्टर 62 नोएडा के अंदर। अगर किसी को इस
कंपनी की और जानकारी चाहिए, एनीबडी कैन विजिट दिस एड्रेस एंड कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस लैंड टाइटल। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लैंड टाइटल भी शेयर करने वाला हूँ कि कितना इसका प्राइस है, कितना इन्होंने स्टैम्प पे कर रखा है और ये प्रॉपर्टी फुल्ली पेड अप है या नहीं है, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। बाकी की एक बहुत जनरल गाइडलाइन है जो इस डॉक्यूमेंट में दे रखी है, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इसको डेवलपर को क्या क्या चीज़ें मीट करनी होंगी जो उससे इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी की तरफ से मिल जाए। तो जनरल गाइडलाइन है, वो आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सेम रहती हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये जो इसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो अभी जब आप एसके एस्टेट को गूगल पे सर्च करोगे तो शायद अभी ना मिले, क्योंकि अभी तक गूगल को ये पता ही नहीं है एसके एस्टेट भी कुछ है। धीरे धीरे आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जानना है इस प्रोजेक्ट की, तो आप हमारा जो सर्टिफिकेट है, इसका जो सर्टिफिकेट आया, इस सर्टिफिकेट से इसका जो रेरा नंबर है, इसे कॉपी पेस्ट करके आप गूगल से ये जानकारी सर्च कर सकते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर सेव कर दूंगा, आपको ये डॉक्यूमेंट वहाँ से एक्सेस हो जाएगा। यू कैन एक्सेस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, जब आप इसको गूगल से सर्च किए, जब रेरा की मेन साइट के ऊपर पहुंचोगे तो क्या आपको यहाँ पे भी इसकी सारी डिटेल दे रखी है। इसका प्रोजेक्ट नेम क्या है, एसके एस्टेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका इसने यहाँ दे रखा है, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन डेट 7 मार्च 2025 को, 2 दिन पहले ही ये प्रोजेक्ट दोस्तों रजिस्टर हुआ है रेरा की साइट के ऊपर। प्रोजेक्ट टाइप न्यू है, इसका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर दे रखा है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। प्रमोटर का मोबाइल नंबर दे रखा है, जो प्रासो एलएलपी हैं उनका भी नंबर यहाँ दे रखा है। साथ ही इसमें जो प्रपोज टाइमलाइन इन्होंने दिया है, करीब करीब 57 महीने का टाइम है जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो इसकी स्टार्ट डेट है, करीब करीब 30 अप्रैल 2025 से ये लगभग प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि कुछ लेवल का काम अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बट ये जो बहुत तेज़ी से जो काम स्टार्ट होगा वो 30 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बाकी प्रोजेक्ट लोकेशन जो मैंने आपको बता रखी है, GH01 सेक्टर ईटा 2 में है। प्रमोटर की डिटेल भी यहाँ इन्होंने दे रखी है, प्रमोटर का मोबाइल नंबर भी दे रखा है, लोकेशन भी दे रखी है। अब इसमें आप नीचे जब जाएंगे तो सारी प्रोजेक्ट की डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। व्हेन यू आर क्लिकिंग दिस, आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप इसके अंदर की डिटेल के अंदर पहुंच जाएंगे। नाउ आई एम क्लिकिंग इट। सो व्हेन वी आर क्लिकिंग इट, आप पहुंचते हैं इसकी में। हाँ, सो बिकॉज ऑफ सम रीजन ये साइट अभी डाउन है, बट मैंने इसका डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। आई कैन शेयर यू दिस इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये इसका प्रोजेक्ट प्लान है जो अप्रूव हुआ है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये प्रोजेक्ट प्लान है क्या, क्या क्या इसके अंदर परमिशंस थी और क्या क्या इन्होंने प्रपोज किया है। एज पर रेरा जो इसका प्लॉट एरिया है, जो 7 एकड़ का ये लगभग प्लॉट एरिया है, उसका जो टोटल एरिया आता है करीब करीब 28,551 स्क्वायर मीटर, ये इसका प्लॉट एरिया है। और एज पर रेरा गाइडलाइन इसका जो FAR है, परमिसिबल FAR इज 3.5 टाइम्स ऑफ दिस प्लॉट एरिया। सो दैट कम्स समवेयर अराउंड 99,928 स्क्वायर मीटर, जो FAR अलाउड है एज पर दिस प्लॉट लेआउट, जो करीब करीब 99,928 का है। उसके बाद एक और इसके अंदर गाइडलाइन होती है कि ग्रीन बिल्डिंग FAR कितना होता है, वो होता है आपका करीब करीब 5% का। दैट गोज समवेयर अराउंड 4,996, करीब करीब 5,000 स्क्वायर फीट का आपका ग्रीन बिल्डिंग FAR होता है। फिर उसके बाद होता है मेट्रो सिटी का, तो मेट्रो का भी एक आपका FAR है, दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ प्लॉट एरिया, तो दैट गोज समवेयर अराउंड 14,275। सो अगर मैं टोटल परमिसिबल FAR कैलकुलेट करता हूँ इसका, दैट गोज समवेयर अराउंड 4.175, ये परमिसिबल FAR है इस पूरे प्रोजेक्ट का। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर आप पूरा काउंट करोगे पूरे फ्लोर का, उसके अंदर FAR इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट गोज समवेयर अराउंड 1,19,200 स्क्वायर मीटर का आपका परमिसिबल FAR है। अब इस परमिसिबल FAR में से थोड़ा सा कम होता है 10,000 की स्क्वायर मीटर के आसपास, 1,000 स्क्वायर मीटर सॉरी 1,000 स्क्वायर मीटर के आसपास कम होता है। सो दैट गोज परमिसिबल रेसिडेंशियल FAR इज
1,18,000। तो ये परमिसिबल एफआईआर है। अब उसके अगेंस्ट में ये क्या बनाने वाले हैं, दैट वी विल सी। इसके बाद आता है कॉमर्शियल के लिए 1% ऑफ परमिसिबल एफआईआर प्लस मेट्रो एफआईआर, दैट इज गोज समवेयर अराउंड 4, 1%। तो इन दोनों का आप जब सबमिशन करोगे तो आपका ये आएगा 1,14,000। तो उसका 1% दैट कम समवेयर अराउंड 1142। यानी कि अगर इसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी आपको करनी है तो 1142 स्क्वायर मीटर का ही एरिया है जिसके अंदर आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। नाउ परमिसिबल ग्राउंड कवरेज कितना है, 35%। ग्राउंड कवरेज क्या है, जितने एरिया के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करोगे उसमें आपकी बिल्डिंग होंगी, उसी के अंदर आपका क्लब हाउस होगा, ये सारी चीजें आपकी करंट ग्राउंड कवरेज एरिया के अंदर आती है। वो आता है 35% ऑफ प्लॉट एरिया। तो आपका 28,551 है, उसका 35% आता है करीब करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का। इसके अंदर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करना, पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। अब ओपन एरिया कितना होता है, ओपन एरिया की डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है, प्लॉट एरिया माइनस प्रपोज्ड ग्राउंड कवरेज 50% ऑफ ओपन एरिया, दैट कम्स अराउंड 10,433। बेस्ड ऑन दिस एफएआर, परमिसिबल एफएआर, उनकी जो कैलकुलेशन है, जो कार पार्किंग अलाउड हैं, मतलब मिनिमम इतनी कार पार्किंग की होनी चाहिए। अगर आप इतना एफएआर यूज कर रहे हैं तो 1565 कार पार्किंग आपको चाहिए ही चाहिए टू गेट अ सीसी सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी। तो 1565 मिनिमम आपकी कार पार्किंग चाहिए। और इतने बड़े एरिया के हिसाब से आपके पास कम से कम इतने बड़े ट्री लगाने ही लगाने हैं, 209। तो ये तो आपकी दोस्तों परमिसिबल गाइडलाइन है जो अथॉरिटी ने इनसे मांगी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अभी व्हाट दे आर प्रपोजिंग अगेंस्ट दिस। जो रेसिडेंशियल एफआईआर उन्होंने जो प्रपोज किया है अगेंस्ट 1,18,058 स्क्वायर मीटर के, दे आर प्रपोजिंग 1,18,049 स्क्वायर मीटर। परफेक्ट, सेम मैचिंग, दे आर मैचिंग। नाउ प्रपोज कॉमर्शियल एफआईआर 1141, दैट इज आल्सो मीटिंग, क्योंकि 1142 अलाउड है, 1142 के आसपास ही वो लोग प्रपोज कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल एफआईआर दे आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रेरा गाइडलाइंस। अब उसके हिसाब से प्रपोज ग्राउंड कवरेज जो होना चाहिए उनके हिसाब से होना चाहिए 10,000 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और इनकी खास बात देखिए, उन्होंने केवल 7,684 स्क्वायर मीटर ही यूज किया है, यानी कि 20% जो परमिसिबल है उससे भी 20% कम के अंदर इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बना दिया है। दिस इज अमेजिंग। नाउ टोटल प्रपोज ग्रीन एरिया करीब करीब 11,565 है। अब टोटल बिल्डअप एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,87,377। ये टोटल बिल्डअप एरिया रहेगा। अब इस बिल्डअप एरिया को इन्होंने डिवाइड किया है, जो इन्होंने फ्लैट साइज रखा है, जो स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने फ्लोर प्लान बनाया है, उसको डिवाइड करने के बाद ये जो निकल के आता है आपका 1,059। टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट रहेंगी 1,059। दोस्तों ये एसके का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आज तक एसके ने इतनी यूनिट का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। ये एक माइलस्टोन रहने वाला है एसके के लिए भी। अब अगेंस्ट दिस 1,059 के अगेंस्ट में 1629 पार्किंग ये लोग दे रहे हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी 1565, उसके अगेंस्ट में 1629 पार्किंग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है, मोर देन व्हाट मिनिमम इज रिक्वायर्ड बाई अथॉरिटी, उससे ज़्यादा का ये लोग दे रहे हैं। और पेड़ जो लोगों ने लगाने थे 209 लगाने थे, दोस्त के अगेंस्ट में 220 ये लोग लगा रहे हैं। बहुत उम्दा। अभी ये जो 1629 पार्किंग है, ये पार्किंग किस तरीके से रहेंगी, कितनी गेस्ट पार्किंग रहेंगी और कितनी रेसिडेंशियल्स के लिए पार्किंग रहेंगी। सो दोस्तों ये आप कैलकुलेशन देखोगे, ये रेरा की कैलकुलेशन है। टोटल एफएआर डिवाइड बाई 80, ये 1490 पार्किंग निकल के आते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट नंबर उन्होंने 1500 ले लिया है। 1500 का 5% 75 विजिटर पार्किंग, तो ये टोटल नंबर निकल के आता है 1565 आपकी पार्किंग होनी चाहिए थी। अभी हाउ दे आर मीटिंग दिस 1565, इन्होंने 2 बेसमेंट की पार्किंग रखी हैं। बेसमेंट
लोअर बेसमेंट में 785 पार्किंग रहेंगी और अपर बेसमेंट के अंदर 757 पार्किंग रहेंगी। दोनों मिला के करीब करीब आपकी 1542 की पार्किंग आ रही है। अभी इसके अलावा भी आपको विजिटर पार्किंग देना मैंडेटरी है। अब इस विजिटर पार्किंग को उन्होंने किया है 5 भागों में डिवाइड किया है, 5 अलग अलग एरियाज में डेजिग्नेट किया है, जिसमें आपको P1 के अंदर कुछ पार्किंग दे रखी है, P2 के अंदर कुछ दे रखी है, P3 के अंदर दे रखी है, P4 के अंदर दे रखी है, P5 के अंदर 5 अलग अलग डेजिग्नेटेड लोकेशन है जहाँ पे ये पार्किंग है। तो इसमें टोटल आप देखोगे 87 ओपन गेस्ट पार्किंग है, तो करीब करीब 1629 टोटल कार पार्किंग आ रही है। बहुत बढ़िया है, दे हैव गिवन दिस डिटेल। मैं आपको सारी डिटेल आपको अगली सेकेंड पेजेस के अंदर सारे बताने वाला हूँ। और जो आपका पर ये कमर्शियल की डिटेल यहाँ दे रखी है। कमर्शियल के लिए 1142 स्क्वायर मीटर में बनाना था, यहाँ पे इन्होंने 1141 के अंदर ये लोग बनाने वाले हैं। तो नाउ वी विल सी इन डिटेल। दोस्तों ये सारे हर फ्लैट का इन्होंने एरिया दे रखा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा दोस्तों, उसमें वरना मेरी इस वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यू कैन गो थ्रू विद दिस। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ। नाउ लेट अस सी जो पार्किंग का डिटेल आपको दिया है वो क्या है, किस तरीके से रहेगा। ये दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट का प्लान है, किस तरीके से इसका ये प्लान बन रहा है। आई थिंक ये शायद बहुत अच्छे से विजिबल ना हो, बट ठीक है, लेट मी ट्राई। ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। ये आपका एंट्री रहेगा। पूरी जो रेसिडेंट रहने वाले हैं उसकी सारी पार्किंग बेसमेंट में रहेगी। यहाँ से आपकी रैंप में एंट्री है और यहाँ से आपका एग्जिट रहने वाला है। और जैसे आप यहाँ से एंट्री करेंगे, एंट्री के बाद जो गेस्ट है मेरा लेफ्ट टर्न लेके, ये पूरा वन वे रास्ता है। 9 मीटर का रोड है दोस्तों, बहुत बढ़िया साइज दे रखा है रोड के लिए। इट्स 9 मीटर रोड, बहुत बढ़िया। अभी इसमें जो पार्किंग की डेजिग्नेशन मैंने जैसे बताई थी, P1 P2 कहाँ पे है आप ये देखोगे। आप जैसे ही एंट्री करते हो, एंट्री में ही लेफ्ट साइड में आपको P1 पार्किंग है। इसके बाद इसी के राइट में आपकी P2 पार्किंग रहेगी, जो ओपन पार्किंग है, जो गेस्ट पार्किंग रहेगी। इसके बाद है आपका P3 के बाद फिर आपका आ जाता है P4 और फिर ये आपका P5। तो इसमें करीब करीब 87 पार्किंग इन्होंने इस ओपन एरिया में बनाई है, जो गेस्ट पार्किंग रहने वाली है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दोस्तों ये प्रोजेक्ट में इसका फ्लोर प्लान क्या है। हाँ, नाउ बिफोर गोइंग दैट मैं आपको इसका जो लोअर बेसमेंट है, लोअर बेसमेंट के अंदर कितनी पार्किंग है, जैसे कि हमने अब स्टार्टिंग में देखा था 787 के आसपास इसकी पार्किंग इसके अंदर लोअर बेसमेंट में रहेंगी और 757 इसकी अपर बेसमेंट में रहने वाली हैं। अगर दोस्तों देखोगे इसको इन्होंने पार्किंग की जो डेजिग्नेशन करी है, कुछ लोकेशंस के ऊपर मैंडेटरी है आपको 2 कार पार्किंग लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जो 2200 स्क्वायर फीट के जो साइज हैं, बड़े साइजेस हैं 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट वाले, उनको 2 पार्किंग मैंडेटरी होंगी। ये कंपल्सन आएगा, बिकॉज देखेंगे यहाँ पे आपको एक पार्किंग नहीं आप ले सकते हैं, बिकॉज दे हैव डिजाइन इन सच ए वे कि जिस व्यक्ति को कोई 2 पार्किंग चाहिए या 3 पार्किंग चाहिए, उनके लिए इस तरीके की पार्किंग ऑलरेडी उन्होंने डिज़ाइन करी हुई है। बाय डिज़ाइन दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो इन लोगों को 2 पार्किंग यहाँ पे इस तरीके से मिलने वाली हैं। ये आपका लोअर बेसमेंट है और लोअर बेसमेंट का ही जैसा आपका अपर बेसमेंट का भी एग्जैक्टली सेम पार्किंग का अलॉटमेंट है। 1-2 पार्किंग कम है कंपैरेटिवली, बट दैट्स ओके। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू कम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये जो टावर है, टावर का लेआउट किया है, कितने टावर हैं दोस्तों। ये जो प्रोजेक्ट है SKA मेट्रो विले का एक्सटेंशन है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर आप इस प्रोजेक्ट के टावर्स का नाम देखोगे, ऑर्चिड, जिनिया एंड एस्टर, ये तीनों नाम ऑलरेडी SKA मेट्रो विले के अंदर यूज होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट के नाम को दिया गया। इसमें 2 नए नाम ऐड हुए हैं, आयरस एंड मंगोलिया। ये 2 आइकॉन टावर हैं जो आपके 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट की टावर हैं, वो आयरस और मंगोलिया है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये दोनों टावर इसके लेफ्ट एंड राइट में मिलेंगे। तो नाउ लेट अस सी इसका जो फ्लोर प्लान है, इसके अंदर कितने फ्लोर की बिल्डिंग मिलने वाली है दोस्तों।
2 बेसमेंट प्लस स्टिल्ट प्लस 33 यानी कि G+34 की ये बिल्डिंग रहने वाली है। नाउ लेट अस सी ये जो आयरिस एंड मंगोलिया टावर है इनका फ्लोर प्लान क्या है। ये दोस्तों 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट के फ्लैट रहेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल क्या है एक्चुअली में। तो ये दोस्तों आपका आयरिस और मंगोलिया का फ्लोर प्लान है, और अगर आप देखेंगे इसका 2 सेकंड फ्लोर से लेकर 17 फ्लोर तक यूनिट आइडेंटिकल है, 19 से लेकर 26 तक आइडेंटिकल है, और 28 से लेकर 34 तक आइडेंटिकल यूनिट है, यानी लगभग यूनिट सेम है। मगर इसमें फर्स्ट फ्लोर, 18वां फ्लोर और 27वां फ्लोर एक यूनिक फ्लोर रहेगा जिसका फ्लोर प्लान डिफरेंट है। वो मैं आपको बताऊंगा वो क्यों डिफरेंट है। नाउ अगर मैं इस पूरे लेआउट को स्टडी करता हूँ, लेट्स सी, ये 6.5 बाई 14 की लॉबी है, बहुत बड़ी और लंबी लॉबी है। इसके अंदर आप अपना फोयर एरिया बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बहुत लोगों ने बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया है इस फोयर एरिया को, नॉट इन दिस बट मेनी अदर प्रोजेक्ट्स आई हैव सीन। इसके साथ आपका एक स्टडी रूम है, 10 बाई 13 का स्टडी रूम है, अच्छा रूम है स्टडी के हिसाब से। एक छोटी सी बालकनी इसके साथ अटैच करी हुई है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे 11 बाई 17 का आपका ड्राइंग एरिया है। बहुत अच्छा एरिया उन्होंने यूज किया, और उसी के लेफ्ट में आपको 10.5 बाई 15 का बेडरूम मिलेगा। बहुत ही अच्छा साइज है, और इन दोनों के साथ आपकी ये एक रनिंग बालकनी बनाई है, बहुत बड़ी बालकनी है दोस्तों। इसी के साथ अगर आप देखते हैं इसका जो डाइनिंग एरिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घर की महिलाओं के लिए जो खाना सर्व करती हैं उनके लिए, 11 बाई 10 फीट का डाइनिंग एरिया है। और किचन का साइज है आपका 12 बाई 7। दोस्तों बहुत ही परफेक्ट साइज है 12 बाई 7 का, बहुत आपको स्पेसियस लगेगा, और साथ ही ये दोस्तों मॉड्यूलर रहने वाला है, इसको आपका एस्केप बना के देने वाला है। इसी के साथ एक यूटिलिटी बालकनी अटैच है। और नाउ कम टू मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम दोस्तों इसका 11 बाई 16.5 का है। इट इज़ बिगर देन एसके ओराइन। एसके ओराइन का जो साइज है 10 बाई 15 का है, उसके हिसाब से ये बहुत से भी बड़ा रखा है। अच्छी बात क्या है, इसके अंदर जो कवर्ड है, कवर्ड को इस एरिया से निकाल के बाथरूम के अंदर डाल दिया, इससे आपको ये कमरा जो है बड़ा बड़ा लगेगा। 11 बाई 5 का इसका वॉशरूम है। नाउ लेट्स सी थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम भी 10.5 बाई 11.5 का, इट इज़ गुड नंबर, अच्छा लेआउट है। उसके साथ भी आपका 5 बाई 7 का टॉयलेट अटैच है। तो दोस्तों ये 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट है, और इसके साथ भी जो बालकनी है रनिंग बालकनी है दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैं अगर इस लेआउट को स्टडी करता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही उम्दा लेआउट बनाया है 4 BHK के हिसाब से। नाउ लेट अस सी दोस्तों, ये टिपिकल है, ये सारे इन फ्लोर्स में सेम रहने वाला है, और ये पूरा टावर ही 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट के हिसाब से बना है। ये आइकॉन टावर है। नाउ लेट अस सी जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और 17वां फ्लोर 18 फ्लोर में क्या डिफरेंस है। ये दोस्तों इसको फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है। फर्स्ट फ्लोर में क्या है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपका एक लॉबी आ जाती है बड़ी। इस लॉबी की वजह से ये आपका 4 बेडरूम की बजाय 3 बेडरूम है। तो यहाँ पे जो एक बड़ा सा बेडरूम था वो कट जाता है, और इसकी जो बालकनी यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड थी वो कट जाती है। तो इसी की वजह से ये 3 बेडरूम बन जाता है। बाकी का ये जो इधर का लेआउट है एग्जैक्टली सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली सेम। बाकी के पीछे की यूनिट आपकी 4 BHK ही है, सिर्फ ओनली डिफरेंस है आगे की जो आपकी लॉबी है, लॉबी की वजह से यूनिट कट गई है, उसकी वजह से ये आपको एरिया थोड़ा डिफरेंट मिलता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये जो आपके अलग जो 3 टावर हैं, उन 3 टावर का प्लान। दोस्तों मैंने कोशिश करी है जो 17वां फ्लोर और 18वां फ्लोर और 27वां फ्लोर के अंदर क्या डिफरेंस है, मुझे अभी डेट समझ में नहीं आया क्या डिफरेंस है, मगर जब हम लोग एसके की रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे तो शायद उस समय हमें इसकी क्लियरिटी मिले क्या डिफरेंसेस है। नाउ लेट अस सी अदर रिमेनिंग जीनिया टावर एंड एस्टर टावर। दोस्तों ये इसका फ्लोर प्लान है। इसको 3 डेजिग्नेशन दिए हैं उसने, टाइप बी, टाइप ए एंड टाइप A1। टाइप ए की यूनिट जो है ये 1800 स्क्वायर फीट की यूनिट है, 1850 जो कॉर्नर की यूनिट रहेंगी, और टाइप बी आपकी 1650 स्क्वायर फीट की यूनिट है जो
रोड फेसिंग रहेंगी या मेट्रो, ये आपका मिक्सर विलासा फेसिंग रहेंगी, या फिर आपकी एपीआई अंचल एपीआई और इसकी फेसिंग रहेंगी आपकी नर्मदा, जो तीनों टावर जो तीनों डायरेक्शन को फेस करते हैं। बाकी जो 1650 स्क्वायर फीट की यूनिट रहेंगी वो आपकी पार्क फेसिंग की यूनिट रहने वाली हैं। नाउ लेट अस सी दोस्तों, ये है क्या फ्लोर प्लान। ये आपका 1850 का, एक मिनट, हाँ ओके, हियर वी आर। सो दोस्तों, ये आपका 1850 का साइज है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे, एंटर होते ही आपको इसका किचन मिल जाएगा। किचन भी इसका 11x7 का है, लगभग ठीक है, बहुत छोटा नहीं है कंपेयर टू 1200 के हिसाब से, छोटा सा साइज थोड़ा कम किया है। इसके साथ एक डेडिकेट यूटिलिटी बालकनी आपको दे रखी है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, यहाँ से आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है। ये 10x17 का है, बड़ा है 2200 के साइज से। छोटी सी एक इसके अंदर बालकनी है। और ये आपका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग भी आपका करीब करीब 10x11 का डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया भी सफिशिएंट है। जैसे ही आप इसके अंदर आगे एंटर करते हैं, यहाँ आपका एक बेडरूम हो जाएगा। 10x15.5 का बेडरूम है दोस्तों, बहुत बड़ा बेडरूम है। इसका जो मास्टर बेडरूम है 10x15.5, इट इज मोर और लेस सेम एज एसके ओराइन। इसके अंदर ही इन्होंने यहाँ पे आपको एक जो कवर्ड है, कवर्ड के लिए स्पेस दे रखा है, और अंदर इसका वॉशरूम भी है। और आप इसका सबसे अच्छा यूनिक फीचर देखेंगे दोस्तों, इस यूनिक फीचर है इसका बालकनी। लुक एट दिस बालकनी, दिस इज एल टाइप बालकनी। तीनों बेडरूम के साथ ये शेयर्ड है। तीनों बेडरूम आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, ये रनिंग बालकनी, यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हैं। यहाँ से भी आप इस बालकनी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि दोस्तों, ये जो जिस यूनिट जिस लोकेशन पे है, इसमें आपको सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक की धूप, सुबह की धूप आपको यहाँ से मिल जाएगी और शाम की धूप आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो धूप की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा धूप आपको इस फ्लैट के अंदर मिलने वाली है दोस्तों। बाकी के ये 1500 स्क्वायर फीट का साइज़ है और इसका 1650 स्क्वायर फीट का साइज़ पीछे वाला है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है मेरा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसका डिटेल क्या है। ये इसमें दोनों साइड आपकी एज पर रेरा गाइडलाइन, दोनों आप साइड आपको स्टेयर होना जरूरी है। आप देखेंगे दोनों स्टेयर्स की डिटेल आपको दे रखी है। सो हेयर वी आर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पेज। हाँ, ये आपका दोस्तों पूरा प्रोजेक्ट का चारों फ्लोर प्लान है। ये आपका टाइप एक्स इज योर 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट, 4 बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, 3 टॉयलेट एंड 4 बालकनी। ये आयरिस एंड मंगोलिया का लेआउट है। फिर टाइप ए है आपका इसमें 2200 स्क्वायर फीट का यूनिट। फिर इसके बाद है आपका टाइप A1 आपका 1650 स्क्वायर फीट का यूनिट है जो पार्क फेसिंग यूनिट है। और टाइप बी जो आपका 1500 स्क्वायर फीट का यूनिट है जो आपको नर्मदा और एपीआई अंचल और आपका मिक्सन विलासा को फेसिंग रहने वाला है। तो दोस्तों, ये इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल है और आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, यू कैन कनेक्ट टू मी। ऑल्सो वन मोर थिंग आई इज स्टिल लेफ्ट। आपको इसका जो मैं आपको बता रहा था कि सेल डीड जो है, इसकी जो सेल डीड जो दोस्तों बनी हुई है, मैं वो अभी आपको शेयर कर देता हूँ। सेल डीड ऑलरेडी 100% फुल्ली पेड अप लैंड है ये। हियर इट इज़। इसको अगर आप देखोगे दोस्तों,
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ऑलरेडी ये फुल्ली पेड अप होने के बाद इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। दिस इज रजिस्टर्ड ऑन प्रासु होम एलएलपी के नाम से। और इसका जो स्टैम्प ड्यूटी इन्होंने पे किया है वो पे किया है 11 करोड़ 31 लाख रुपए का इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी इस प्रोजेक्ट के लिए पे किया हुआ है। तो दोस्तों ये करीब करीब अगर लैंड टाइटल को पूरा कैलकुलेट करोगे तो 220 करोड़ के आसपास का इन्होंने इसके लिए पेमेंट किया है। दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल इन दिस डॉक्यूमेंट। हाँ, इसके सारी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी क्लियरिटी आ गई होगी कि ऐसे का प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या रेरा ने इसको अप्रूव किया है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और आपको डिसीजन लेने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड स्प्रेड टू योर नोन वन, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स के अंदर मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपको उस प्रोजेक्ट की भी लेटेस्ट जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। I will see you in my next upcoming video. Bye then. Bye bye. Take care.